अगर एक ही इंसान का ख्याल दिन रात 24 घंटे आपको सता रहा है और उस इंसान के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है, आप खुश हो, आप रो रहे हो, उसे मिस कर रहे हो, उसे अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, या जो भी गलतफहमी हुई है उसे क्लियर करना चाहते हो, लेकिन उस पर्सन के मन में क्या है यह आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। उसका इरादा क्या है या क्या था, आप यही सब चीज़ें सोच सोच के परेशान हो गए हैं। क्या आपकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति ऐसा है कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत खास मानते थे? आपको लगता था यह मेरी लाइफ का सबसे खास इंसान है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, इसके बिना मैं अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकता या सकती। यह इंसान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? क्या वह इंसान आपसे दूर जा चुका है? क्या आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है आपको? अगर नहीं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या करें कि वह इंसान आपके लाइफ में वापस आए और सामने से सॉरी भी बोले, आपसे बात भी करे और सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका वह खास पार्टनर जो आपको ब्लॉक करके बैठा है, कैसे वापस आएगा? वह खुद जैसे ही आप एक्शन लेंगे वैसे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जान लेते हैं कि क्यों वह इंसान आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, ब्लॉक करके बैठा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ चुका है। ठीक है, चाहे आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी रीज़न हो, हम सब चीज़ को ठीक करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में जो भी इंसान था आपको अचानक से ब्लॉक कर देता है, ऐसा क्यों होता है? शुरू में इसलिए सब कुछ सही होता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते नहीं हो। स्टार्टिंग में तो वह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है और आप भी उनके लिए उससे भी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हो। अब यह जो चीज़ है, यह इंटरेस्ट बढ़ते जाता है कि जितना आप उस इंसान के बारे में जान सकते हैं। तो पहले दोनों में अच्छी समझदारी होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। किसी किसी रिश्ते में यह 100% ट्रू होता है, सारा कुछ सच होता है। किसी किसी के रिश्ते में कुछ झूठ कुछ सच होता है और यह गलत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ बताना भी सही नहीं होता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगता है। जो लोग सारी बातें नहीं बताते हैं वह तो अच्छे हैं, लेकिन जो लोग शुरू में ही बिल्कुल खुल जाते हैं तो वह फिर बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उस रिश्ते में। उस व्यक्ति को कुछ ही टाइम में आपके बारे में सब कुछ पता चल गया, वह आपको पूरी तरह से समझ गया है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या हुआ था आपके साथ, क्या नहीं हुआ था, क्या पसंद करते हो, आपकी आदतें कैसी है, आपकी कमज़ोरी क्या है। जी हाँ, और यहीं से सब कुछ ख़राब होने लगता है। सब कुछ बताइए, लेकिन जैसे ही आप अपनी कमज़ोरी के बारे में बता देते हो या बिना बताए उसे पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि आपकी कौन सी वीकनेस है, कौन सा पॉइंट है जो आपको पूरी तरह से तोड़ सकता है, वहीं पर आप खुद को खो देते हो। अब मान लीजिए अगर आपकी कमज़ोरी है कि वह आपको ब्लॉक कर दे, तो आप कुछ भी कर सकते हो, खुद को ख़त्म कर सकते हो। आप बार बार उसे बताते हो कि आप उसे कितना चाहते हो। अब यह भी एक तरह की जिज्ञासा है और यह जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आप एक समय के लिए परेशान हो जाओगे कि यार मैं ही क्यों हमेशा आगे बढ़ूं, मैं ही क्यों मनाऊं, सिर्फ मेरी तरफ से ही क्यों? तो इस क्यों का जवाब है कि वह इंसान आपकी कमज़ोरी जान चुका है और आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। आपकी चाबी अब उसे मिल गई है। अब वह इंसान जैसा चाहेगा आप वैसा ही करोगे। वह इंसान चाहेगा तो आप हंसोगे, वह इंसान चाहेगा तभी आप कुछ भी करोगे, वह इंसान जो चाहेगा वही होगा। आपकी लाइफ के अंदर भले ही कितने भी लोग क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन वह इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया है, आपके लिए वही इंसान सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। आप रोते हो, तड़पते हो, खाना नहीं खाते हो, घर में किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो, उस इंसान का गुस्सा आप अपनी फैमिली में सबके ऊपर दिखाते हो और किसी को पता तक नहीं होता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गए हो, और आप किसी को बता भी नहीं पाते हो।
क्या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन गई है? अगर बन गई है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वही चीज़ पता चलने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वह चीज़ पता चलने वाली है जिससे वह व्यक्ति खुद आकर गिड़गिड़ाएगा आपके सामने। वह इंसान जो आपको छोड़कर चला गया है आपके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, यह एक बार भी आप सोच लेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। चाह के भी कोई बुरा आपके साथ नहीं कर पाएगा। जब आपकी लाइफ में थर्ड रिलेशनशिप की जगह बन गई है तो आपकी जगह क्या है यह आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर गलती है, आप क्या करते हो ठीक है, आपने शुरू में सब कुछ बता दिया खुद के बारे में। पार्टनर आपकी कमजोरी को जान चुका है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हो गया वह दोबारा से ना हो। ना तो वो गलती जो आप कर रहे हैं कि उस पर्सन को चेक कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप तो ब्लॉक हैं, आप तो बात भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बात आप नहीं कर रहे हैं। पूरे दिन में कम से कम 50 बार उनका नंबर चेक करते हो। ब्लॉक मैं हूँ या नहीं हूँ ये आप चेक करते हो। आप उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो, इसलिए वह व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आएगा। जब तक आप यह गलती दोहराते रहोगे तब तक वह पर्सन आपसे पीछा छुड़ाता रहेगा, आपसे भागता रहेगा, रन करता रहेगा। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे तब तक वह व्यक्ति आपसे पीछा छुड़ाता रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स के जरिए भी पता कर रहे हो कि किसी से भी उसके बारे में बात कर रहे हो तो यह सारी चीज़ उस तक पहुंच रही है, आपकी एनर्जी उसको इफेक्ट कर रही है। अगर आप टेलीपैथी के जरिए किसी को मिस करते हैं तो वह एनर्जी उस तक पहुंचती है। आप सोच कर देखिए, अगर आपको पता चल गया कि ऐसा होता है और यह सच है तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया था और इससे बहुत से लोगों ने पसंद भी किया था और कुछ ही घंटों के अंदर वह इंसान दोबारा से आता है, माफ़ी मांगता है और अब उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो इस चीज़ को आपको भी समझना होगा और आज से एक्शन लीजिए। जब भी उस इंसान की याद आए तो किसी काम में, अपने फ्रेंड्स या किसी भी चीज़ों में बिजी हो जाइए, इससे उसकी याद आपको नहीं आएगी। ऐसा लगे कि वह इंसान आपको तंग कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हैं और टहलने जाइए। सुबह की शांत वातावरण आपको शांत करेगी, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। चाहे कुछ भी हो जाए आपको वह चीज़ नहीं करना है। चाहे कहीं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं भी आपको चेक नहीं करना है उसके बारे में कुछ भी, या कॉल चेक नहीं करना है। अगर आप ब्लॉक हैं तो हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर उस इंसान के अंदर आपसे दूर रहने की शक्ति है तो आपके अंदर भी यह शक्ति होनी चाहिए। जैसा ही ऐसा होगा वह इंसान खाली महसूस करेगा। जैसे आप उसकी एनर्जी में हैं उसी एनर्जी में वह व्यक्ति भी आएगा, क्योंकि आप स्पेस छोड़ ही नहीं रहे हो, आप जगह छोड़ ही नहीं रहे हो कि वह उसे खालीपन महसूस हो। आप हमेशा उसे चेज करोगे तो उसे कभी यह महसूस नहीं होगा। तो आप जैसे उसे चेज करना छोड़ दोगे तो उसे फील होगा कि आप क्या कर रहे हो, कि आपकी एनर्जी उसे महसूस नहीं हो रही है। तब वह आपके पीछे पड़ेगा। वह चाहे कितने भी टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा है, वह खुद कॉल करेगा, वह खुद सॉरी बोलेगा, लेकिन तब भी आपको उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, थर्ड काम करना है, आपको हीलिंग मेडिटेशन करना है। अब हीलिंग मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि आपकी उनके बीच जो आर्गुमेंट हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वह आपके अंदर बैठ चुकी है। आपको लगता है कि वह पर्सन तो सब कुछ कर चुका है, बोल चुका है, गालियां बक चुका है, मतलब उसकी तरफ से सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, और यह चीज़ें आपको परेशान कर रही है। इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हो। तो इस एनर्जी से दूर होने के लिए, इन सारी चीज़ों को अपने मन से निकालने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन करना है और डेली करना है, और अपने आप से बोलना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। आप जब भी शीशे के सामने खड़े होइए, खुद को देखकर बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, और मुस्कुराइए खुद को देखकर, क्योंकि आई लव माई सेल्फ का मतलब ही होता है कि आपके पास सब कुछ है। सोने से पहले भी ध्यान जरूर कीजिए ताकि आपकी जो हीलिंग शुरू हुई है वो अच्छे तरीके से हो पाए। अगर आपने लगातार 1 सप्ताह तक इसे फॉलो कर लिया ना, तो चाहे 1 महीना से या 1 साल से वो इंसान आपको ब्लॉक किया हो, वो वापस ज़रूर आएगा और सारी चीज़ें क्लियर करेगा। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी हो,
चाहे कितना भी रिश्ता टूटा हुआ हो, सब कुछ सही होगा जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद का रिस्पेक्ट करोगे और खुद की केयर करोगे। तो दुनिया का हर इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा, प्यार करेगा, कमिटमेंट देगा, आपकी इज्जत करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें भी यह प्रॉब्लम हुई है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।